नमस्कार। मैं नेमचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी मंडी। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मुद्रा के कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है मुद्रा की भूमिका या महत्व। आधुनिक युग को मौद्रिक युग कहा जाता है क्योंकि बिना मुद्रा के कोई भी कार्य लगभग संभव नहीं है। हमारे प्राचीन काल में एक कहावत प्रचलन में थी, जो संस्कृत में थी, यथा स्थित वित्त नर कुलीन, अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास मुद्रा है वही कुलीन है, जिसके पास मुद्रा नहीं है वो कुलीन नहीं हो सकता। ये कथन प्राचीन काल में मुद्रा के महत्व को प्रकट करता था। आधुनिक युग में मुद्रा के महत्व या भूमिका के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलन में है। पहला दृष्टिकोण समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, जिसके जनक कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने मुद्रा को तुच्छ वस्तु माना है। उन्होंने मुद्रा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने माना है कि मुद्रा समस्त दोषों की जननी है। ठीक इसके विपरीत पूंजीवादी अर्थशास्त्री है। उनका मानना था कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। आधुनिक युग में चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मुद्रा का विशेष भूमिका है। बिना मुद्रा के कोई कार्य लगभग संभव नहीं है। इसमें सबसे पहले अपने आता है मुद्रा की भूमिका में पहला जो पार्ट है इसमें वो है मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में महत्व या भूमिका। इसमें जो प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है वो लगभग यहाँ पर सटीक बैठती है। उन्होंने कहा है मुद्रा वो दूरी है जिसकी चारों ओर अर्थ विज्ञान या अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया था। वह था उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। इन सभी क्षेत्रों में लगभग मुद्रा का विशेष योगदान है, उसका बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले आता है आपके उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अर्थशास्त्र में उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत माना जाता है और ये बिना मुद्रा के लगभग संभव नहीं है। इसमें सबसे पहले जो महत्व आता है वो है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहता है, लेकिन वह बिना मुद्रा के संभव नहीं है, क्योंकि मुद्रा ही विनिमय का माध्यम है, संचय का साधन है, जिसके बिना आप वस्तुओं को न तो खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। जब आप वस्तुओं को खरीदोगे नहीं, उसका उपभोग कैसे करेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा महत्व आता है उपभोक्ता की संप्रभुता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की संप्रभुता सर्वोपरि है। उपभोक्ता को बाजार का सम्राट कहा जाता है, और क्योंकि वो जिस वस्तु विशेष को अपने प्रेफरेंस वरीयता देगा, उसी वस्तु विशेष का उत्पादन होता है, उसी की पूर्ति की जाती है, इसलिए उसको उपभोक्ता को बाजार का बादशाह कहा जाता है और उसी के हिसाब से उत्पादन किया जाता है। तीसरा आता है इसमें उपभोक्ता का संतुलन। प्रत्येक उपभोक्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, और वह मुद्रा के द्वारा सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से अपने संतुष्टि को अधिकतम प्राप्त करना चाहता है, जो बिना मुद्रा के लगभग असंभव है। इसमें अगला जो इसका महत्व आता है विविध वस्तुओं का उपभोग। मुद्रा ने हमारे जो विनिमय का माध्यम है, उसने हमारे विनिमय में जो समय और श्रम लगता था उसको बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी वजह से हम एक ही समय में कई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करके अपना संतुष्टि स्तर बढ़ा सकते हैं। अगला है इसमें वर्तमान तथा भावी उपयोग। वर्तमान तथा भावी उपयोग। मुद्रा में न केवल प्रयोग हम वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकते हैं, बल्कि हम इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कर सकते हैं। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने इसको महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुद्रा समाज के प्रत्येक सदस्य को विश्वास दिलाती है कि रोजगार के जो साधन उपलब्ध है उनके द्वारा उसको अधिकतम उपयोग तथा भौतिक आनंद प्राप्त हो सकेगा।
ये उसे किराए की मोटर गाड़ी पर आवश्यकता से अधिक यात्रा न करने तथा उसके बदले में चार्ली चैपलिन के हंसमुख चेहरे को देखने का अवसर प्रदान करती है। ये उसका उपभोग के क्षेत्रों में मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करती है। दूसरा आता है इसके आर्थिक क्षेत्र में, जो दूसरा हिस्सा है इसका उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उत्पादन बिना मुद्रा के संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है, जो बिना मुद्रा के संभव नहीं है। साधनों को एकत्रित करके आप बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हो और इसके लिए मुद्रा जरूरी है। दूसरा है इसमें पूंजी का संग्रह। वर्तमान में उत्पादन का पैमाना बड़ा है, इससे अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और मुद्रा के कारण ही हम अंशपत्र एवं ऋण पत्रों के द्वारा पूंजी का संग्रह कर सकते हैं, जो हमारे उत्पादन में एक बहुत ही बड़ी बाधा थी, उसको हम मुद्रा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अगला इसमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बिना मुद्रा के संभव नहीं है, मुद्रा ही इनके आधार माने गए हैं। अगला जो है वह है उत्पादन की मात्रा एवं प्रकार। पूंजी के मुद्रा के द्वारा ही ये बताया जा सकता है, ये निर्धारित किया जा सकता है कि हम कितना उत्पादन करना है, और ये सब हमारे वस्तु की कीमतों से निर्धारित होता है। उत्पादन के साधनों को निश्चित अनुपात में संयोजित करना। मुद्रा के उपयोग से उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में संयोजित करना भी संभव हो सकता है, जिससे उत्पादन कुशलतापूर्वक किया जा सके। अगला इसमें पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के द्वारा पूंजी में अधिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है। पूंजी में गतिशीलता मुद्रा के बिना संभव नहीं थी। मुद्रा के रूप में इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हमारे लिए आसान हो गया। और अगला जो महत्व है, लागतों की गणना एवं आकलन। मुद्रा के प्रयोग से लागतों की गणना एवं इसका आकलन करना बहुत ही आसान हो गया। जो इस समय पर एक बड़ा जटिल कार्य था, उसको मुद्रा ने बहुत ही सरल कर दिया। ये उत्पादन संबंधी सभी हिसाब किताब को रखने में भी हमारे एक बहुत ही बड़ा योगदान प्रदान करती है।